हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास सब बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं ज्योमेट्री। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली, काफ़ी सारी क्लास होगी। उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यार पे क्वेश्चन और एग्जाम को आपको तैयार करूँगा और बिल्कुल ईजी में। तो बैक क्लास जरूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। ठीक है, आज देखो करने वाले हैं कुछ इस तरह से। अगर आपको क्वेश्चन दे दी जाए, जैसे ये दे दी जाए, ठीक है, ये सर्किल बना देते हैं और एक सर्किल ये, मतलब इस बार दे दिया कि दोनों सर्किल टच करें। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ये सर्किल है और एक सर्किल है, इसका सेंटर कह दो। ठीक है, इसको कह दो C1 और इसको कह दो C2 और ये रेडियस होगी। ठीक है, और ये आपकी कॉमन टेंजेंट होगी। ठीक है, इसको ए बी कितनी होगी आपको बतानी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में। और देखो ये रेडियस होगी तो ये तो C1 और C2 की जो वैल्यू होगी वही ए बी की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो C1 C2 की भी उतनी दूरी होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, इसको इस क्वेश्चन में हमेशा आपको रेडियस दिया जाता है। ठीक है, यानी कि R1 और R2 की वैल्यू आपको दी जाती है कि R1 की वैल्यू 1 है तो R2 की वैल्यू ये दोनों दे दी जाएंगी। तो आपको कैसे निकालना है ए बी, तो ए बी हमेशा होता है, ए बी होगा 2√R1 इंटू R2। इस फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। क्या फॉर्मूला होगा, ए बी इक्वल टू 2√R1 इंटू R2। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। अगर इस तरह से आपको दे दिया है, कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बतानी है ऑफ टू सर्किल विद द रेडियस 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और सेंटर की दूरी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। जैसे ये सर्किल है, एक सर्किल ये बना देते हैं और एक सर्किल ये बना देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मैं बता चुका हूँ बैक क्लास में, ये होती है आपकी। ठीक है, और ये C1 है सेंटर और ये C2 है और ये रेडियस होगी आपकी। ठीक है, और इसको ए बी कह देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। रेडियस की बात करें तो ये दे रखी है 8 और ये दे रखी है आपको 3। ठीक है, यानी कि R1 बराबर दे रखा है 8 और R2 बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 3। ठीक है, और C1 C2 दे रखा है आपको 13। तो कौन सा ट्रिपलेट लगेगा, इन दोनों का बीच गैप देखते हैं। देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं तो रेडियस का गैप देखते हैं कितना आएगा, 5। ठीक है, और यह 13। ठीक है, तो ये कितनी होगी, एक ट्रिपलेट लगेगा। कौन सा, 5 12 13, 5 12 13 और 12 ही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी जाएगी, 12। तो इस तरह से निकालोगे। ठीक है, इसको लिख लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बताया गया है, कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसफर टेंजेंट ऑफ टू सर्किल विद द रेडियस 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दे रखी है सेंटर के बीच की 17। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एक सर्किल ये दे रखा है, दूसरा सर्किल ये दे रखा है। ठीक है, और ये दे रखी है आपको इस बार ये वाली। ठीक है, ये टेंजेंट दे रखी है, ट्रांसफर टेंजेंट। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। ए बी कितनी होगी, ठीक है, सेंटर दे रखा है C1 और इसका सेंटर दे रखा है C2। रेडियस दे रखा है। ठीक है, रेडियस कितनी दे रखी है, तो इस बार R1 की वैल्यू देखो यहाँ लिख देता हूँ, R1 8 दे रखा है। ठीक है, और R2 दे रखा है 7। ठीक है, और C1 से C2 दे रखा है, कितना दे रखा है, 17। तो हमेशा ट्रांसफर के केस में इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 15 17। तो कौन सा ट्रिपल लेगा, 8 15 17, यानी कि 8 गायब है। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी लेंथ हो जाएगी, 8। तो इस तरह से निकालोगे, ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ टू एक्सटर्नली टच सर्किल। देखो अब दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जैसे इस तरह से दे दिया है, एक सर्किल ये दे दिया है, दूसरा सर्किल ए दे दी जाए। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। इनका सेंटर C1 मान लो, इसका C2 मान लो। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए बी निकालनी है। ठीक है, ए बी आपको फाइंड आउट करनी है कि ए बी होगी कितनी। और इस केस में हमेशा जब भी दोनों सर्किल एक दूसरे को टच करेंगे तो आपको रेडियस दे दिया जाएगा, ये R1 है, ये R2। ठीक है, तो इस बार R1 दे रखा है आपको 16 दे रखा है और R2 दे रखा है 9। कितना दे रखा है, 9। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी निकालने का। ठीक है, ए बी निकालने का 2√R1 इंटू R2 ये दे रखा होता है। तो ये लिखा लोगे 2 रूट में 16√9। ठीक है, इसका रूट दोगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 4, 16 का 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसका 9 का 3 आ जाएगा। तो 4 3 12 दूनी 24 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 24। तो इस तरह से निकालोगे, लिख लो फटाफट से।